खाने पीने मुड़ने में भी रिजल्ट है। इधर क्या दृश्य है, क्यों मुड़े आप, उसमें भी नाम भी हो सकता, बदनाम भी हो सकता। क्यों मुड़े, मुड़ मुड़ कर देखा क्यों? तो मुड़ने में भी विवेक हो, जुड़ने में भी विवेक हो, खाने में भी विवेक, किसी को देने में भी विवेक हो, विचार सिद्धि चीज श्रद्धा। तो मैं ढोकला की बात, ढोकला वोकला यहाँ मिलता नहीं यूपी में, ये गुजरात में ज्यादा मिलता है, खम्मन बोलते हैं। लेकिन आज ढोकला आया और गुरु जी खाए ना खाए, लेकिन दृष्टि डाल दिया, बस ठीक है। याद रखना, गुरु को दबाव डालकर कभी खिलाओ मत। क्यों? क्योंकि गुरु को बीमार होने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रवचन सुनाना है, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं। बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। और 90% बीमारियों की जड़ दो ही है। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज, इसका मतलब तुम भुक्त भोगी हो। चलो बता देता हूं, रात में सुधर जाएगा सब मैटर। पहला जड़ है बीमारी का, अधिक टाइम तक बैठे रहना, अधिक आराम करना, टहलना घूमना बिल्कुल नहीं, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं, मेहनत बिल्कुल नहीं, एक कारण है। दूसरी बीमारी की जड़ है अधिक खाना, बिना विवेक के खाना, खाना के ऊपर फिर खाना, और सोने से पहले फिर खाना, और रजाई के भीतर खाना। बहुत खतरनाक है। चुप्पे चुप्पे खाना, कोई जान ना पावे तब खाना, बाहर झांक लेना, कोई नहीं है तब खा लेना। तो ये सब चीजें बीमारी लाती है। इसलिए सबसे पहले जब आपके पेट के अंदर भूख पैदा होती है, तो भूख झूठी भूख होती है। वो झूठी है, चुट्टी है, वो है नहीं। लगता है पेट अंदर हकर हकर हो रहा है, कुछ नहीं वहां। जब 1 घंटे बाद फिर से आएगी भूख, असली भूख में तुम उठ ना पाओगे, तुम चल भी ना पाओगे। असली भूख तुमको वहीं बिठा देगी कि लाइए कुछ खा लो। और असली भूख में जो खाता है, क्या बात करते हैं, बहुत बुद्धिमान हो जाता है। शरीर में कहीं भी कोई गड़बड़ी है, दिमाग पर असर पड़ जाता है। और इस दिमाग को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए लपक के लेता है। जिनको शुगर है वो भी मीठा लेते हैं, क्योंकि दिमाग पसंद करता है। दिमाग मीठा से ताकत पाता है। इसलिए शुगर की बीमारी जिनको हो जाती है, धीरे धीरे उनका दिमाग डैमेज हो जाता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। मैं निवेदन करूंगा, शुगर की बीमारी हो जाए, चिंता मत करना। चिंता से शुगर की बीमारी हुई है, लेकिन शुगर की बीमारी की चिंता मत करना। तो क्या करना? बस 2-3 काम बता देता हूं, बिना दवा ठीक हो जाओगे। पैदल चलो, योगा करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, भोजन कम करो, चावल बंद करो, मीठा बंद करो, फल खाइए, खटमिठ फल खाइए, और दाल खाइए, मूंग की छिलके वाली दाल, और रोटी, जौ, चना, बाजरा, ज्वार, 100 ग्राम अजवाइन, और सब 1-1 किलो। इनको मिक्स करके आटा बनाइए, गेहूं मत डालिए उसमें, थोड़ी मूंग, मक्का भी मत डालना उसमें। फिर वो रोटी हो, करेला की सब्जी, हरी मिर्च, भिंडी की सब्जी, टमाटर, लौकी, तुरई,
परवर, कुंदरू, सहजना, मुनगा, ये सब्जी खाइए। कंदमूल, जमीकंद, आलू कंद, शकरकंद, मूंगफली कंद, सब बंद, कंद पूरे बंद। फिर हो गए तुम निर्द्वंद और हंसना शुरू करो। हंसना शुगर का सबसे बड़ा इलाज है। और याद रखना, हंसना बहुत कठिन है। लोग ऐसे लंबे लंबे चेहरे बना के बैठते हैं, लगता है सब खो गया है, पूरा बर्बाद करके आए, और है सब कुछ बर्बाद हो ही आई। हंसना, कृष्ण हंसते थे, उनको भगवान माना गया, भगवान माना गया है। राम मुस्कुराते थे, भगवान माना गया। हंसना और मुस्कुराना ये भगवान का गुण है, भगवान का स्वभाव है। इसलिए ठहाका मारकर हंसना सीखो। टेंशन में मत रहो। टेंशन करने से धनवान नहीं बनोगे। टेंशन करने से मुकदमा नहीं जीत जाओगे। टेंशन करने से दुश्मन नहीं मर जाएंगे। टेंशन करने से हानि लाभ में नहीं बदलेगी। टेंशन करने से शरीर की हानि होगी, शांति की हानि होगी, आनंद की हानि होगी, स्वास्थ्य की हानि होगी। इसलिए टेंशन को खत्म करना है, हंस करके संघर्ष करना सीखना है, कभी घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ इस दुनिया में युद्ध करना है। बोलिए सद्गुरु भगवान की। का दान, घर में दुख, रोग, संकट, दरिद्र, गरीबी आने से रोकता है। तुम्हारे भवन में कुछ मंगल होने वाला है। सबके घर में नित्य दान का डिब्बा होना चाहिए। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में बहुत चूक हो जाती है। उससे मुक्ति पाने के लिए गृहस्थ को दान करना चाहिए। एक साथ अधिक दान तुम नहीं निकाल सकते हो, लेकिन अंश दान, अल्प दान, नित्य दान थोड़ा कर सकते हो। एक दान का डिब्बा आपके पूजा मंदिर में रखा हो। सुबह शाम आरती करो, प्रातः वंदन, संध्या वंदन करो, रात में गुरु महिमा का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके सोइए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु महिमा का पाठ करते हैं? बहुत सुंदर, ये भी उतने लोग हैं। जय 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 गुरुदेव गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गाइए। कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा की चौपाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव जैसे कृपा करते हैं हनुमान जी, ऐसे आप भी कृपा करो। क्या बात। हनुमान को गुरुदेव की याद दिलाई गई है। भक्त गुरुदेव की याद दिलाता है, हे हनुमान आप गोसाई हो। गोसाई माने क्या होता है? गोसाई कौन? साई माने स्वामी, गो माने इंद्रियां। जो अपनी मन इंद्रियों का स्वामी है, जिसने मन इंद्रियों को वश में किया है, ऐसे तुम हनुमान जी हो। तुम्हारी जय हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह कृपा करिए, अकारण कृपा कर दीजिए। हम क्या दे सकते हैं आपको, हे हनुमान जी। हनुमान जी राम भगवान के परम भक्त हैं।
हनुमान जी से किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, तो सीना फाड़ कर दिखाया कि हमारे अंदर भगवान। बहुत भक्ति थी। जितनी कठिन सेवाएं थी वो सब हनुमान जी ने किया। द्रोणागिर पहाड़ लाना, सीता की खोज करना, लंका में आग लगाना। अंगद भी घबरा गए थे कि है मुश्किल मामला, राक्षस सब लिपट पड़े, पटक पटक मारे तो क्या हुई, इसलिए खाली देख लो निकल लो। लेकिन हनुमान जी डरे नहीं। बहुत राक्षसों को कूटा पीटा वहां। अक्षय कुमार को मार कर आए पहली बार में ही। और उन्होंने कहा कि अगर भगवान आदेश दे देते तो हम सब फाइनल ही करके जाते, दोबारा आवे की जरूरत ही नहीं है, सब निपटार देते। वो तो हम ब्रह्मचारी हैं, ने सीता जी का हम कंधे पर उठा के ले जाते। हमारे रहते हुए भगवान को कुछ इसमें करना पड़े तो मेरा रहना बेकार है। लेकिन मैं ब्रह्मचारी, उनको छू नहीं सकता। देखिए, ब्रह्मचारी को किसी नारी को छूना नहीं चाहिए। सावधान। उसके बाह छू लेना, हाथ छू लेना, कंधे में कंधा मिलाए खड़े, पूरा बोर्डम हुई का है ब्रह्मचारी। तुम्हें दिखाते नहीं कौन खड़ा छोड़ रही दूरियां, क्योंकि ये साधना बहुत जटिल साधना है, बहुत ऊंचाई की साधना है। कबीर का घर शिखर पर जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चकनाचूर हो जाओगे। सावधान रहो, सबको सावधान। और दूसरे पुरुष को भी, दूसरे की पत्नी को छूना मना। क्यों छुआ? उसके पड़ोस घुसकर क्यों बैठे तुम? क्या जरूरत तुम्हारी? तुमका और कहीं जगह नहीं मिली? शर्म नहीं लगत? बेशर्म कहीं का। ये सब मर्यादा सिखाई जाती है। मैं तो जब हवाई जहाज में चलता हूँ, बस में बैठता हूँ, बस में बैठकर हवाई जहाज तक पहुंचाते हैं, तो अगर सीट पर बैठा हूँ कोई महिला आ जाती तो मैं उठकर दूर खड़ा हो जाता हूँ, कहता हूँ माता जी आप बैठ जाओ। तो देखती है महात्मा के भेष में, कहती है आप बैठिए। हमने कहा हमारे अंदर क्षमता है खड़े होने की, आप बुजुर्ग भी है और थोड़ा वजन भी ज्यादा है, गिर पड़ोगी कहीं, ब्रेक लगा दिया उसने, बैठो। तो उसका पति कहता है